हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड, मैं आज छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेके आज आप लोगों के सामने आई हूँ, जो है हमारे भारतीय इतिहास से। और भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी प्रथा प्रचलित थी उस टाइम पे, जिसको हम लोग जौहर प्रथा कहा करते हैं। जौहर प्रथा भारतीय इतिहास में वीरता की कई कहानियाँ हैं, कई मिसाल हैं। वीरों की वीरता और वीरांगनाओं की वीरता में कभी कमी नहीं आई। भारतीय इतिहास, पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास हम पढ़ लें या मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम पढ़ें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या वर्तमान में हम देखें, कहीं पर भी हमारे भारतीयों में जो उसकी कोई कमी नहीं रही है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, और एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो जो है जौहर प्रथा से रिलेटेड। जौहर प्रथा एक ऐसी प्रथा हुआ करती थी जो महिलाएं अपने आत्मसम्मान, अपने गौरव को बचाने के लिए किया करती थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप को देना चाहूँगी, और एक छोटा सा उदाहरण और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिससे हम हो सकता है सभी लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग को इन्फॉर्म होगी ये बात। वर्ष 720 वर्ष पूर्व की बात है ये। 26 अगस्त 1303 की, जब राजा रत्नसेन अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में हार गए थे, तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, हड़प लिया था। और उनके राज्य को हड़पने के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने उनके महल में रह रही रानियों और दासियों, जितनी भी महिलाएं थी, उनको हड़पने के लिए, जब वो युद्ध करने के बाद, युद्ध में राजा को हराने के बाद राजमहल में पहुंचा, तो उसने देखा कि राजमहल के किवाड़ बंद थे, क्योंकि रानी पद्मावती वहाँ की रानी थी। राजा रत्नसेन की जो रानी थी वो पद्मावती थी। वो बहुत ज़्यादा चतुर, योग्य और चालाक महिला थी, और उनके दिमाग की और उनकी योग्यता की दाद देनी पड़ती थी कि कभी वो जो सोचती थी वो सच में किया करती थी। और अपनी चतुराई के बल पर, अपनी कौशलता के बल पर उन्हें राज्य के कई बार राजा के साथ मदद भी करी है उनकी। और जब रानी पद्मावती ने को ये पता चला कि रत्नसेन हार चुके हैं युद्ध में, और अलाउद्दीन खिलजी पक्का महल आएगा, और जब अलाउद्दीन खिलजी महल पहुंचा तो महल के किवाड़ बंद थे, और महल के अंदर 16,000 महिलाएं एक साथ खड़ी थी, जो जौहर करने के लिए राजी खड़ी थी, जो अग्निकुंड में अपने आप को झोंकने के लिए तत्पर थी। रानी पद्मावती ने उन 16,000 महिलाओं के साथ एक साथ अग्निकुंड को अपने आप को सौंप दिया। और ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था, सबसे बड़ा। और जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, वो भी राजपूताना इतिहास, तब इस जौहर प्रथा का 16,000 वीरांगनाओं का एक साथ जौहर करना बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला कार्य था, दिल दहला देने वाली घटना थी। और जब हम लोग को स्कूलों में आजकल क्या पढ़ाया जाता है, मुगलकालीन इतिहास, जिसमें सिर्फ मारकाट है और तहस नहस से स्थापित कुछ नहीं किया गया। सिर्फ अपने आधिपत्य को स्थापित करने की बात कही गई। हमेशा एक धर्म को डाउन करके दूसरे धर्म को इंक्रीज करने की बात कही जाती है, और जिसमें मार काट के सिवा और कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जब हम राजपूताना इतिहास पढ़ते हैं, उसमें महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके एक वीर राजाओं तक, और समाज का, की सभ्यता का, और अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, और राजा अपने राज्य का विस्तार कैसे करते थे, हर चीज़। राजपूताना इतिहास अपने आप में बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। ये हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है तो सिर्फ मुगलकालीन इतिहास। मुगलकालीन इतिहास अपने आप में एक हिंसा का भयानक रूप है, जिसमें सिर्फ डर लगती है, उसको पढ़ने में ही डर लगती है कि मुगलकालीन इतिहास में राजा एक दूसरे को काट के, उसको बंदी बना के, और उनके पूरे जिस्म को खरोच के, ना मार काट के, उनके जिस्म के टुकड़े करके अपने राज्य का
का विस्तार किया करते थे और अपने राज्य को इंक्रीज़ किया करते थे, विस्तार फैलाया करते। लेकिन वहीं पर जहाँ पर हम बात करते हैं राजपूताना इतिहास की, राजपूताना इतिहास में महिलाओं के, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बराबर का योगदान रहा है राजपूताना भारतीय इतिहास और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी महल में पहुंचा तो रानी के साथ साथ 16,000 महिलाओं ने एक साथ जौहर कर लिया था और खिलजी को अपनी अंतिम सांस तक इस बात का रिग्रेट रहा कि वो पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया और राज्य तो हासिल कर लिया, राजा को तो हरा दिया, लेकिन कभी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाया जिस चीज़ के लिए उसने उतना बड़ा युद्ध लड़ा था, रानी पद्मावती के लिए। भारतीय इतिहास एक ऐसा इतिहास है, हमारा भारतीय इतिहास एक ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमेशा गर्व से हमारा सर ऊंचा ही होता है। और हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने भारतीय इतिहास में मुगलों के इतिहास को न पढ़ा के अपने राजपूताना इतिहास को पढ़ाएं और अपने राजपूतों के बारे में बताएं, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उस सभ्यता के बारे में बताएं। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली पीढ़ी को हमेशा हिंसा वाली चीज़ें न बताएं, वो चीज़ें बताएं जिसमें हमारी भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, सभ्यता, संस्कृति और मर्यादाएं, ये सब चीज़ हमारे भारतीय इतिहास में था, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये चीज़ अपने बच्चों को बताएं और जहाँ तक हो सकता है मुग़ल कालीन इतिहास, हमारे इतिहास का सबसे गंदा काल मुग़ल काल रहा है और वही चीज़ हमें बताया जाता है। हमारे स्कूलों में वही किताबें लगती हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हम लोगों ने भी पढ़ी हैं, पर सबसे बेकार चीज़ है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को कोई चीज़, मेरे दिल को कोई चीज़ छू गई तो वो है हमारा राजपूताना इतिहास। फ्रेंड, कभी राजपूताना इतिहास पढ़ें और तब आपको समझ आएगा हमारे भारतीय इतिहास की रियलिटी क्या है और हमारा भारतीय इतिहास कितना खूबसूरत है। ओके, बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।